Assalamu alaikum dear aspirants and welcome again. Today we shall go ahead with the CSS solved idioms of 1974. As you know that I am trying to solve the CSS idioms from 1970 to 2020. This is the fourth video of our mission. So we are going ahead with the idioms of 1974. So let's begin our today's video. Our first idiom is when all said and done. Means in the end, means आखिर में. Example, when all is said and done, आखिर में इसकी मीनिंग है when all is said and done means आखिर में. When all is said and done, the doctor did what they could do for him, but he was too ill to survive. आखिरकार या आखिर में डॉक्टर्स जो कुछ कर सकते हैं थे उन्होंने किया, पर वो बहुत ही बीमार था बचने के लिए. मीन्स बचने के लिए वो काबिल नहीं था. एंड अवर सेकेंड इडियम एन एक्सट्राग्रेंड मीन्स अ सेल्फिश एम और मोटिव. कोई सेल्फिश मकसद हो, जिसे हम पहले पढ़ा था वीडियो में वेस्टेड इंटरेस्ट. एन एक्सट्राग्रेंड इस दोनों की मीनिंग सेम बन रही है, मीन्स पर्सनल मोटिव. इसे हम कह सकते हैं ज़ाती मुफाद. जॉन वॉज हेल्पिंग हिम, जॉन उसकी मदद कर रहा था. बिकॉज ही हैड एन एक्सट्राग्रेंड, क्योंकि उसे अपना ज़ाती मुफाद था. जॉन उसकी हेल्प कर रहा था क्योंकि उसका अपना ज़ाती मुफाद था. हमारा थर्ड इडियम है टर्न अ न्यू लीफ. मीन्स चेंज वंस कंडक्ट और एटीट्यूड फॉर द बेटरमेंट और बेटर. टर्न अ न्यू लीफ की माने है अपना किरदार ठीक करना या अपना बिहेवियर ठीक करना. एग्जाम्पल है ही प्रोमिस द टीचर टू टर्न अ न्यू लीफ एंड ही शैल बिहेव हिमसेल्फ इन द क्लास. उसने टीचर से प्रॉमिस किया कि आइंदा वो क्लास में ठीक से बिहेव करेगा और अपना कंडक्ट सुधारेगा, अपना बिहेवियर सुधारेगा. हमारा फोर्थ इडियम है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स. मीन्स टू लीड अ हेक्टिक लाइफ और टू वर्क वेरी हार्ड. बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स का मतलब है बहुत ही डिफ़िकल्ट ज़िंदगी गुजारना या बहुत ही मेहनत करना. स्मिथ हैज़ बीन बर्निंग द कैंडल एट द बोथ एंड फॉर द ईयर्स टू गेट द गोल. स्मिथ जो था बहुत ही मेहनत कर रहा था कितने ही सालों से अपने गोल को हासिल करने के लिए. हमारा फिफ्थ इडियम है टू लीव इन लर्ज. मीन्स लीव अलोन इन ट्रबल. डिफ़िकल्ट टाइम में या परेशानी के वक्त किसी को अकेला छोड़ देना. एग्जाम्पल है ही लेफ्ट मी इन अ लर्ज अल्दो ही प्रॉमिस मी टू हेल्प इन माई डिफ़िकल्टीज़. उसने मुझे अपने डिफ़िकल्ट टाइम में अकेला छोड़ दिया, जबकि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था साथ देने का या मदद करने का. दोस्तों, लीव इन अ लर्ज हम डेज़र्ट भी कह सकते हैं, DESERT डेज़र्ट, जिसे हम रेगिस्तान मीनिंग निकालते हैं. डेज़र्ट की दो मीनिंग होंगी. DESERT डेज़र्ट एक नाउन होगा, एक वर्ब होगा. डेज़र्ट एक मीनिंग होगी किसी को डिफ़िकल्ट टाइम में या मुसीबत के वक्त छोड़ देना, और दूसरा डेज़र्ट मीन रेगिस्तान. हमारा सिक्स्थ इडियम है गोज़ विदाउट सेइंग अ मैटर ऑफ कोर्स बी सेल्फ एविडेंट. गोज़ विदाउट सेइंग मीन्स जो बात ज़ाहिर हो. हम ऐसे ही उर्दू लैंग्वेज हम अपनी लैंग्वेज में बोलते बोलते कहते हैं ये तो ज़ाहिर सी बात है, ये तो ज़ाहिर सी बात है को इंग्लिश में हम कहेंगे गोज़ विदाउट सेइंग. एग्जाम्पल है इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट सक्सेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क. ये तो सीधी सी बात है कि कामयाबी जो है नतीजा है मेहनत का. कामयाबी मेहनत का नतीजा है, ये सीधी सी बात है या साफ सी बात है या ज़ाहिर सी बात है. हमारा एथ इडियम नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन. मीन्स विद नो चांस ऑफ सक्सेस या टू बी इन अ सिचुएशन विच यू कैन नॉट प्रूव समथिंग. नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन क्या मतलब है? ऐसी सिचुएशन में होना
जिस सिचुएशन में आप कुछ प्रूव ना कर सकें। एग्जाम्पल है वंस द डिटेक्टिव एक्सपोज हिज फॉल्स एल्बाय, जब डिटेक्टिव ने, डिटेक्टिव मीन्स एजेंट, जब एजेंट ने उसकी झूठी मौजूदगी ज़ाहिर की, ही डिडंट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, उसके पास बचने का कोई भी चांस नहीं था। Our ninth idiom, under the thumb of, means controlled or dominated by someone। दोस्तों हम इसे थंब नहीं पढ़ेंगे, थंब पढ़ेंगे, बी साइलेंट करेंगे। जैसे थंब, कॉम्ब को कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, कॉम्ब पढ़ेंगे, COMB, कॉम्ब, कॉम्ब नहीं, कॉम्ब पढ़ेंगे। सो इसे हम थंब नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? थंब। सो अंडर द थंब of someone means controlled or dominated by someone else. Example, he has been under his wife's thumb since marriage। वो अपनी वाइफ के कंट्रोल में है जब से उसने शादी की है। Our 10th idiom, the writing or handwriting on the wall means clear signs that something will fail। हैंड ऑन वॉल या राइटिंग ऑन वॉल की मीनिंग है ऐसी चीज़ जो ज़ाहिर हो फेल होने की, ये मीन्स फेल होने के ज़ाहिर से इनकाम हो, तो उसमें हम ये इडियम करेंगे, राइटिंग ऑन द वॉल। एग्जाम्पल, द कंपनी वॉज लूजिंग मनी, कंपनी पैसे गंवा रही थी। सेइंग द राइटिंग ऑन द वॉल, इससे ज़ाहिर हो रहा था कि कंपनी फेल होगी। ही स्टार्टेड टू लुक फॉर अनदर जॉब, उसने दूसरी जॉब के लिए तलाश करना शुरू कर दिया। मीन्स जब कंपनी पैसे गंवा रही थी या लॉस कर रही थी कंपनी, तो ये जाहिर सी बात थी कि कंपनी फेल होगी, तो इसलिए उसने दूसरी जॉब के लिए या दूसरी जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको सब पॉइंट्स क्लियर समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लें। और इसके साथ आपको बताते चलूँ, जो भी मैंने सीरीज के ये सॉल्व किए हैं इडियम्स, ये मेरी रिसर्च के मुताबिक है। आई हैव गॉन थ्रू द डिफरेंट बुक्स ऑफ इडियम्स एज वेल एज ऑन इंटरनेट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।